मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी गालियां दिलवाने लगे। मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं। देवकी जी नाम सुनते ही मातृत्व की, ममता की, सृजन की स्वाभाविक अनुभूति होती है। देवकी का संबंध श्री कृष्ण की माता के रूप में चाहे मथुरा से हो या एक साधारण महिला के रूप में माता सीता की जन्मस्थली मिथिला, बिहार से हो। इस नाम से ही असाधारण सृजन की अभिव्यक्ति जुड़ी है, जो धर्म, देश, सभ्यता और राष्ट्र निर्माण में अपना अंश दान करती है। देवकी इस नाम की एक साधारण महिला के कार्य का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल ही के मन की बात कार्यक्रम में किया। देवकी जी रतनपुरा गांव, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हैं। इन्हें लोग प्रेम और सम्मान से सोलर दीदी भी कहते हैं। सोलर दीदी हेल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ छठ पूजा डेडिकेटेड टू सूर्य भगवान। व्हाट अ ल्यूमिनस स्टोरी। तो देवकी जी की कहानी ये है कि उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया, सोलर पंप चलाना सीखा, निरंतर प्रयत्न और कार्य जारी रखते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने गांव की तस्वीर ही बदल डाली। और आज खेती के लिए सिंचाई में उनके द्वारा लाए गए बदलाव का असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। जहां पहले कुछ ही एकड़ भूमि सींची जाती थी, देवकी जी के प्रयास से अब 40 एकड़ भूमि सींची जाती है। इन्होंने गांव में और लोगों को भी इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया और इसका सीधा असर हरे भरे खेतों और कृषि आय में बढ़त में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उनको इसके लिए गांव वासियों से अधिकतम पेमेंट डिजिटल माध्यम से मिलता है। नमस्कार, आई एम सुमति महर्षि एंड यू वाचिंग द पैम्फलेट। लेट्स लुक एट सम कीवर्ड्स इन हर स्टोरी। दे आर मोदी, डेवलपमेंट, सोलर, सेल्फ रिलायंस, लर्न, विलेज, रीजन, बिहार, वुमन, irrigation, which is an expression of nurturing. There is more. Respect, love, fondness, digital payment. Well, all these words can be put together as the image of PM Modi's work and impact on the lives of women. राजनीति में सकारात्मक कार्य और समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयास सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रयास लीडरशिप और वोटर के बीच के विश्वास का आधार बनता है। और अगर इस विश्वास का पात्र महिला वोटर हो तो ये राजनीति को घर से बूथ तक ले जाता है। यही विश्वास पिछले 11 वर्षों में मैंने तमाम चुनाव की रिपोर्टिंग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और महिला वोटर के बीच लगातार बढ़ते हुए देखा है और रिपोर्ट भी किया है। 2019 की विजय के बाद मोदी और महिला वोटर के बीच इस विश्वास की डोर के फिनोमेना ने मुझे 2024 तक दर्शन दिए और दे रहा है। गर्व की अनुभूति होती है जब इस जेंडर ट्रस्ट को बार बार धरातल पर परखा जाता है और हर बार ये डोर मोदी द्वारा किए गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्पावरमेंट के कारण मजबूत होती जाती है। कोई मोदी को गाली दे या उनकी स्वर्गीय माता जी को, ये विश्वास की डोर मोदी की या भारत की हर लड़ाई में एक अटूट रस्सी का कार्य करती है। इसका असर ऐसा है कि मोदी के लिए जो व्यक्तिगत होता है वो मोदी सपोर्टिंग विमेन के लिए व्यक्तिगत बन जाता है और जहां संदर्भ देश का हो ये व्यक्तिगत रूप ले लेता है। मोदी के द्वारा बहुत सोचे समझे गए माँ, बेटी, बहन, बेन, दीदी के मोतियों को वामपंथी वैचारिक तराजू में तोलते रह जाते हैं और उतने में अपने द्वारा किए गए महिला उत्थान और विकास के पुष्पों की विजय माला पहनकर मोदी जी विक्ट्री परेड पर चुनाव गर्वित सवारी करते दिखाई देते हैं। लखपति दीदी और सोलर दीदियों के बाद प्रवेश हो रहा है जीविका दीदियों का। एससीओ दौरे से लौटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड लॉन्च की। ये ग्रामीण महिला उद्यमियों को सस्ती क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक नई पहल है। जीविका निधि को महिला उत्थान के लिए अर्पित किया गया है और माना जा रहा है कि ये वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFIs पर कम निर्भर होने का अवसर देगी और साथ ही कम ब्याज दरों पर बड़े ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता भी करेगी। इसके अंतर्गत जीविका के अंडर रजिस्टर्ड
सब क्लस्टर लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव के मेंबर्स बन जाएंगे। इससे स्व सहायता समूह SHGs से जुड़ी महिलाओं को उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का विकल्प भी मिलेगा जो अक्सर 18 से 24% ब्याज दर वसूल करते हैं। सेंटर और बिहार सरकार की साझेदारी में की जा रही इस पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लॉन्च के समय रुपए 105 करोड़ संस्थान के बैंक खाते में ट्रांसफर किए, जिससे काम आरंभ करने में सहायता मिलेगी। ये नई प्रणाली पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करेगी। ये जीविका दीदियों के बैंक खाते में सीधे अधिक तेज और पारदर्शी डिसबर्सल सुनिश्चित करेगी। इस डिजिटल स्ट्रक्चर को सक्षम करने के लिए 12,000 सामुदायिक सदस्यों को टैबलेट दी जा रही है ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहें। ये पहल ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता के विकास को मजबूत करने और समुदाय द्वारा संचालित उद्योग की वृद्धि को शक्ति देगी। जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बीच उद्यमिता और समृद्धि मोदी राज में एक नई ऊर्जा लिए फलीभूत हुई है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई छोटे व्यवसायों और उत्पादक कंपनियों की स्थापना करने का मौका दिया है। पॉलिटिकल नैरेटिव में नकारात्मक प्रवृत्ति और पॉलिटिकल नैरेटिव के मौखिक, शाब्दिक, वाचिक विशुद्धिकरण के उलट जाना जिस व्यक्ति के कार्यविधि तथा कार्यशैली हो, वो भला कैसे सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक कार्य कल्चर को ही अपनी सार्वजनिक, वैचारिक, व्यक्तिगत भाषा बनाने में कोई भी कसर छोड़ेगा। मोदी तो वो व्यक्ति हैं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने साथ हुए पत्थर रूपी दुराचार का जवाब पॉलिसी और वेलफेयर की सकारात्मक ईंट से देते रहे हैं। मोदी विरोध में मोदी के अपमान की एक अच्छी खासी श्रृंखला है। उनके विरोध में उन्हें अपशब्द कहने वालों ने तो कुछ व्यवसायों और उनसे जुड़ी कल्चरल आइडेंटिटीज को भी नहीं बख्शा। मोदी के कानों पर अपना ही अपमान नहीं, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पाकिस्तानियों द्वारा किया गया अपमान भी उतरा था। ये बात 2014 चुनाव नतीजों से पहले की है, जब मोदी प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, लेकिन बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होते हुए भी उन्होंने इसे पूरे रोष के साथ अपने एक लोकसभा चुनाव कैंपेन में उतार दिया था। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। लोगों ने नोटिस किया कि पार्टी मतभेदों से ऊपर उठकर मोदी ने इस पूर्व प्रधानमंत्री के अपमान का भरपूर विरोध किया। दिल्ली के एक मैदान में जब उन्होंने इसका उल्लेख किया, उस वक्त मैं उस रैली में उपस्थित थी और मुझे ये देखने का अवसर मिला था कि कैसे रैली में आए पुरुष और महिलाओं ने इससे कनेक्ट किया और इसे प्रभावशाली भी पाया। मंगलवार को नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के लॉन्च के समय भी बिल्कुल यही किया। But this time he did it for himself while recounting several welfare schemes from the center dedicated to women. Success is the best reply to disrespect. ऐसा मैं नहीं, मोदी की राजनीतिक यात्रा कह रही है और इस बार तो मोदी ने ही स्वयं इनडायरेक्ट डायरेक्ट के सूत कपास गठजोड़ में ये कह डाला। कुछ राजनीतिक दलों की एक रैली में उनकी मां को अपशब्द कहे जाने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और अपने रोष को कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित असभ्यता और अमर्यादा से जोड़ते हुए उन्होंने बहुत से प्रश्न किए और इन प्रश्नों का सुनियोजित विस्तार उन्होंने अपने भाषण में कर डाला। लेकिन शायद उनके राजनीतिक जीवन में ये पहली बार था जब उन्होंने इस अपमान का उल्लेख सीधे तौर पर अपने द्वारा लाए गए महिलाओं और माताओं को समर्पित विकास कार्य के उल्लेख और उद्घोषण से इतने विशाल स्केल पे किया हो। एक तरह से बिना बिहार गए उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण, उनके और महिलाओं के बीच एक अटूट विश्वास की डोर, आने वाले समय में अपने द्वारा लाए विमेन लेड डेवलपमेंट और प्रॉमिस एंड डिलीवरी के क्रम को और सशक्त करने पर बल दिया। अब हुआ ये कि मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी को अपशब्द कहने वाले मोदी द्वारा ही बीजेपी की एक वर्चुअल इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करा बैठे। वेल ऑलमोस्ट। पीएम मोदी की राजनीति और कार्य में महिला उत्थान पर जोर सीधे तौर पर भारतीय मूल्यों जैसे समृद्धि, सुरक्षा, सहानुभूति और कल्याण से जुड़ता है। जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बीच उद्यमिता और समृद्धि मोदी राज में एक नई ऊर्जा लिए फलीभूत हुई है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई छोटे व्यवसायों और उत्पादक कंपनियों की स्थापना करने का मौका दिया है। लेकिन जैसा मैंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के धरातल से अपनी रिपोर्टिंग में पाया, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं एक बहुत बड़े पहलू पर
बल डालते हुए नरेंद्र मोदी को अपना वोट और विश्वास आशीर्वाद के रूप में देती हैं। और ये पहलू है बचत का, सेविंग्स। स्वयं सहायता समूह से उनकी आकांक्षाओं और क्रिएटिविटी को बल मिलता है। क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी को रूप देती है, प्रोडक्टिविटी व्यवसाय या इनिशिएटिव की मजबूती को, और ये मजबूती आमदनी और बचत में फलित होती है। आमदनी और बचत आत्मविश्वास में फलित होता है। आत्मविश्वासी महिलाएं और महिलाओं के लिए अवसर बनाने में सक्षम हो जाती हैं। बचत, क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास का ये चक्र मोदी के प्रति विश्वास की डोर को और मजबूत कर देता है। 2047 की विकसित भारत यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण पर टिकी है। द रोड टू 2047 विकसित भारत will be walked by, measured by, nurtured by women and women-related empowerment and development. In the large gamut of policy intervention and development-based empowerment of women initiated by PM Modi at the center since 2014, the well-being of women at the domestic and financial fronts gains importance as not only the natural precursor to India's social and economic stability, but also makes women valuable decision makers in India's democratic process and destiny. Let's take a look more east than east in Bihar. I'm referring to Assam, which, just as Bihar, under the leadership of PM Modi, is witnessing reflections of politics aligning to the welfare of women, being steered by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Inspired by the women-centered work of CM Modi in Gujarat is PM Modi in Delhi. And inspired by PM Modi in Delhi are CMs of BJP-led NDA ruled states. Among them is CM Himanta Biswa Sarma, who is not only heading a mission to conserve and preserve indigenous culture of Assam, the lifeline of which is Nari Shakti, but also delivering a strong push for women-led development through strengthening grassroots entrepreneurship in the state. Reports point that in August, Sarma disbursed checks of Rs 10,000 each to more than 37,000 self-help group women under the state's flagship Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan. In addition to that, he is on a drive to distribute seed fund to women in the state to help them start their entrepreneurial journey with the target of making the initiative reach 35 lakh women entrepreneurs, which will translate to 35 lakh opportunities and immense possibilities in different parts of Assam. Weaving the aspect of self-reliance in women-led development, the MMMUA, designed for women empowerment, is helping women explore elements of livelihoods that involve Assam's own heritage as well. While addressing people in Bihar virtually during the Bihar Rajya Jivika Nidhi Saak Sehkari Sangh Limited launch, PM Modi emphasized on women empowerment as central to India's growth. He said that to empower women, removal of the different obstacles and difficulties that women face in their lives is important. This constructive attitude has shown results previously and is bound to make its presence felt in future. सितंबर 2023 में जैसा देखा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मूवमेंट 79.4 लाख स्वयं सहायता समूहों में 9.73 करोड़ महिलाओं की मोबिलाइजेशन का कारण बना। समृद्धि, सृजन और उत्पादन, सशक्त और सुरक्षित महिलाओं की संयुक्त शक्तियां ग्रामीण जीवन में तब उजागर होंगी जब उनकी औपचारिक ऋण तक पहुंच, उनके आजीविका पहलों को मजबूत करने के लिए मिली सहायता और प्रभावशाली महिला संचालित समर्थन प्रणाली उनकी जीवन शैली में ढल जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास असंभव ही नहीं बल्कि निर्जीव, अस्थायी, निष्प्रभ, नीरस और क्षीण है। प्रधानमंत्री के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद और 2014 से 2024 तक की उनकी यात्रा में स्पष्ट हो गया था कि उनके परिप्रेक्ष्य में जीवन और कार्य के सभी मोर्चों पर महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चितता के बिना महिलाओं की भागीदारी असंभव, अतार्किक, भ्रमकारी और 2047 के लक्ष्य को या तो प्रतीकात्मक या अमूर्त बना देगी। 2024 में 15 अगस्त के भाषण में मोदी ने SHGs का और उनके महिला उत्थान में सकारात्मक भागीदारी का उल्लेख किया। सेल्फ यानी स्वयं। महिलाएं सेल्फ रिलायंट बनेंगी तभी तो देश की सेल्फ रिलायंस में अपनी शक्ति का संचार करने में समर्थ बनेंगी। जहां मोदी और उनसे प्रेरित लीडर्स का विमेन अलाइंड सकारात्मक कार्य मोदी और महिला वोटर के बीच विश्वास की डोर को सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं ध्यान रहे कि औरों की विशुद्ध
और नकारात्मक राजनीतिक भाषा भी इसे फलीभूत करने में अपना योगदान देती है। अब ये अन्य दलों पर निर्भर करता है कि वे मोदी की इस विश्वास की डोर को कितना और मजबूत करते हैं। मोदी और भारतीयों के बीच की विश्वास की डोर कैसे भी मजबूत हो, उससे भला तो महिलाओं का ही होगा और ऐसा होना सुनिश्चित भी है।